हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सैम चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11 छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको इतिहास टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11 इतिहास टर्म टू एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप लोग का 27 जून को होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की खोज में वास्को डिगामा की क्या भूमिका रही? उत्तर देखिए, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। जो यूरोप के नाविक थे ना, वो एक ऐसे देश की खोज करने निकल गए, जो समुद्री मार्ग की खोज करने निकल गए जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था, वो देखा कभी नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो एक इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए। वो कहाँ भ्रमित हो गए? अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। खोजना था भारत को और पहुंच गया कहाँ? ये अमेरिका पहुंच गया। कौन? कोलंबस। अब आगे देखिए, कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। कोलंबस को क्या लगा कि अमेरिका ही क्या है? भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। कब निकले? 1498 में। कौन निकला? पुर्तगाल के नाविक, यानी कि वास्को डिगामा। ठीक ना, याद रखिएगा इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। निकले वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। आखिरकार वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग को खोज ही लिया था। अब आगे देखिए, वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर भी आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, जो लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था पुर्तगाल, जो नाविक थे वास्को डिगामा, हुआ समुद्री मार्ग खोज करके ये लोग के क्या कर दिए? एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत में कब्जा जमाने के लिए बहुत सारे यूरोप के कई व्यापारी आए, राजा आए और सब यहाँ क्या किए? भारत पे कब्जा जमाने के लिए केरल राज्य के लोगों को क्या क्या धर्म को भी बदलना पड़ा या फिर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारी में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र का सत्ता बदलती रही। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। उत्तर देखिए, 1498 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। आगे देखिए, 3वां नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? उत्तर देखिए,
इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज उद्योग, निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। पहला पॉइंट देखिए, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किया और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। तीसरा पॉइंट देखिए, इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिलता रहा या मिलता है, ठीक ना। आगे देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। आगे देखिए, चौथा नंबर, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छीन राजवंश कैसे किया। जो सामना किया ना छीन राजवंश पश्चिमी शक्तियों का, वो किस प्रकार किया। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। तो क्वेश्चन देखिए, अब उत्तर देखिए। चीन की छीन राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रही। क्या हो गया? असफल हो गया। 1839-42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमज़ोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें असफल रही और देश गृह युद्ध की चपेट में आ गई। लिख दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 5वां नंबर का, पुण्य जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो पुण्य जागरण के प्रमुख प्रभाव निम्न थे, ठीक ना। अब देखिए पहला पॉइंट, नए नगरों तथा वर्गों का विकास। दूसरा पॉइंट देखिए, अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विकास। नवीन स्थानों की खोज, नए नए जगहों की खोज होने लगी। चौथा पॉइंट देखिए, पुण्य जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ। तो चलिए ठीक ना, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं, जल्दी से जल्दी इसे नोट करके पढ़ लीजिए ध्यान से एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।